Hey, hi everyone, and welcome back to my channel. So, in this video, we'll talk about MTech or MBA, right? So, most of the people, right, like who are actually after undergraduation, so specifically from the engineering background, if you talk about, तो वहाँ पे क्या होता है कि people have to trial and tested, right, and improved career path, जो कि एक है एमटेक और एक है एमबीए. नाउ इसमें बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स को कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें, एमटेक करें कि एमबीए करें, एमटेक करें कि एमबीए करें. तो इवन आई यूज टू हैव दैट, बट मेरा थोड़ा सा पहले क्लियर था कि लाइक आफ्टर सेकेंड ईयर इटसेल्फ मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, मुझे एमबीए ही करना है आफ्टर माई अंडर ग्रेजुएशन. एंड सम ऑफ कुछ फ्रेंड्स जो थे मेरे, वो एमबीए भी एमटेक के लिए गए, और एमटेक के इंडिया से और बाहर से एमएस हो गया. ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी ये डिस्कशन इंडिया से रिलेटेड रखता हूँ कि अगर आपको कुछ हायर एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, इंडिया से, तो क्या चूज़ करें, आप एमटेक करें या एमबीए. तो सिंपल सा चीज़ है, देखिए सबसे बड़ा की इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है आपके लिए इज़ व्हाट, आपको क्या चाहिए क्या अपने लाइफ से, राइट. और आपको अगर टेक्निकल डोमेन में ही कंटिन्यू करना है, अगर आपको टेक्निकल डोमेन में ही आगे रिसर्च वर्क में जाना है, या फिर उसी में ही एज अ प्रोफेसर बनना है, तो यू कैन गो एड एंड डू दी एम टेक, राइट. बट अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बिजनेस साइड ऑफ टेक्निक ऑफ द प्रोडक्ट है ना, या फिर अगर आपको चाहते कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, राइट, यू ऑलरेडी गॉट अ सर्टेन लेवल ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, अब यू डोंट वांट टू गेट इन डेप्थ ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, यू अगर आपका कोई ऐसा इंक्लिनेशन नहीं है, राइट, और आपको बस समझना है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आप उसको कैसे मार्केट करें, या फिर उसको कैसे स्टैंड आउट करें. आपको की टर्म समझ में आने चाहिए फाइनेंस में, क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो देन यू शुड गो विद द एमबीए, राइट. एंड इफ अगर आपको एमबीए रिलेटेड जॉब ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कंसल्टेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या फिर मार्केटिंग ब्रांड मैनेजर, अगर इस टाइप के रोल्स आपको पसंद है, या सेल्स के रिलेटेड, देन आई थिंक यू शुड गो विद द एमबीए. बट अगेन यहाँ पे एक और चीज़ फैक्टर है जो मैं आपसे सच टू बी वेरी वेरी ट्रू कि सी एनी वन हु इज़ अगेन गोइंग टू गिव 2 years ऑफ हिज लाइफ, राइट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मनी. आई नो बहुत सारे कंटेंट में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में पीपल डू टॉक अबाउट ओके पैशन है या वो है, इट इज़ फाइन, बट एक ये भी एक बट आई नो कि हर एक क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे भी ऐसा रहता है कि ओके विच कैरियर और विच पाथ कैन गिव मी much more earning potential, which can actually make my financial little bit more sounder and stronger, right. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एमटेक कर रहे हैं, राइट, सो डू इट फ्रॉम द टॉप 5 कॉलेज और टॉप 6 to 7, डोंट गो इवन बियॉन्ड टॉप 10, राइट. टॉप मैक्स टॉप 10 आपको इंजीनियरिंग कॉलेज से ही करना चाहिए, एंड प्रेफर आपकी ओल्ड आईआईटीज प्रेफर करें एमटेक के लिए, ठीक है. जैसे क्योंकि आपका आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, है ना, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, तो ये सब जो है ना मतलब काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, एंड इनका ब्रांड वैल्यू भी है इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा, इनकी एलुमनाई बेस काफ़ी बड़ी है. वी कैन गो विद द बिट्स पिलानी, ठीक है. तो ये सब कॉलेजेस के लिए आप टारगेट कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर गोइंग विद द एमबीए, राइट, और आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, let's say if you are just 1 or 2 years of experience, or you're just fresh out of college, then you can target top 30 college of MBA, and it is pretty much easier to get into these colleges than getting for the MTech or choosing those top 5 colleges, because कैसा रहेगा कि वहाँ पे जो टॉप 1% है, एवरी वन वो टॉप 5 कॉलेजेस के लिए ही टारगेट करेंगे, है ना. और वहाँ पे ये भी रहता है कि नंबर ऑफ़ पीपल और सीट्स भी बहुत कम है. बट अगर आप एमबीए का कंपेरेटिवली जाएंगे तो थोड़ी सीट्स ज़्यादा हैं, आपके पास कॉलेज चॉइस बढ़ जाती है. आई डू एग्री कि एक कौन है कि फ़ीस ज़्यादा होता है एमबीए में लगता है, लेकिन बट इट इज़ फाइन, लाइक यू कैन रिकवर इट, इट्स नॉट अ बिग डील. बट हाँ, अगर आपका एमटेक हो जाता है तो उन टॉप 5 कॉलेजेस से तो आपका आरओआई ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा हाई होगा.
बट अगर ऐसे नहीं है कि एमबीए में आपके पास ऐसे लो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई आरओआई वाले से कॉलेजेस नहीं हैं, लेकिन कम है, लेकिन हैं। जैसे कि आपका एफएमएस दिल्ली हो गया, बहुत कम फीस है वहाँ की। फिर आपका आईएससी बैंगलोर हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी एमबीए होता है। फिर आईआईटीज़ हो गई आपकी, आईआईटी सारी की सारी कम फीसेस हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आपका आईआईटी खड़गपुर हो गया। ये सब कॉलेजेस का फ़ीस कम है, दे हैव गुड आ रहा है। फिर आपका टिस मुंबई हो गया, ठीक है। तो आपके पास एमबीए में भी ऐसे चॉइस है जहाँ पे आपका आरओआई काफ़ी अच्छा हो जाए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट अपने दिल में जाके सी विद इन योर हर्ट लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक, एंड एट द सेम टाइम मुझे पता है कि आप फाइनेंस को भी देखेंगे कि आपका कौन सा डिग्री यू कैन गिव मच मोर पोटेंशियल और ग्रोथ इन योर करियर। अगर आपको थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मैनेजमेंट, राइट, लेट्स से 30 to 40%, आई वुड सजेस्ट गिव इट अ ट्राई। आप एमटेक के लिए करना है कीजिए, ठीक है, बट गिव इट अ ट्राई, राइट कैट एंड सी वेयर एग्जैक्टली इज इट समथिंग आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। जो उसका कंटेंट है कैट का कोर्स से भी, अगर आप कैट का जो कोर्स है वो देखिएगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एमटेक केस में भी, क्योंकि एमटेक में भी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहते हैं, तो यू कैन यूज़ दैट। तो जस्ट गिव एंड ट्राई एंड जस्ट सी दैट कि आपका होता है कि नहीं। बट डेफिनेटली वन थिंग आई कैन टेल यू, post MBA or during the MBA or during the course of the MBA, there are two things which is going to benefit you in terms of the soft skills. And I've seen a lot of engineers when I'm working, they are very good in technical, they are very good in coding, right? But when they are being asked to present, right, or when they are asked to deliver or basically give the demo, right, say a technical demo to the clients, I've seen that people fumble a lot, they're not clear, you know so I'm not saying कि हर एक इंजीनियर ऐसा होता है, बट आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ देम, लाइक इवन पीपल हु हैव मोर देन 17-18 years of experience working in a very good company but still not able to communicate well. So if you want to actually beef up your uh, soft skills related to the let's say talk about the communication skills and even the public speaking skills, right, your writing skills. So I believe if that is one of the factor which you wanted to amplify a lot, and where you think as being an engineer or let's say being non, or maybe let's say if you're coming from in BBA, right, it's not like that everyone have a very good way of speaking or way of writing. अगर आपको वैसा लगता है कि वो वहाँ पे improve करना है, ठीक है, and that is very high priority. अगर आपको लगता है कि मैं technically I'm sound, I can handle it, I would suggest you do some micro courses, or you can even go with a 1 year MBA program, or let's say a 2 year MBA program. Maybe it could be in parallel, right, for the working professional. तो आप जा सकते हैं उसमें। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि focus on have a healthy balance of what exactly you want, right, and then choose by seeing or by believing your strength, right. एंड आप हमेशा सच्चे रहिए, मतलब ऐसा सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं टेक्निकल बहुत अच्छा हूँ तो मैं टेक्निकल, आपको सही में वैसा लग रहा है ना तो ही कीजिए, अगर नहीं लग रहा है देन डोंट डू इट। इवन अगर वो मैनेजमेंट में भी आपको लग रहा है कि अच्छा इट इज़ नॉट समथिंग बस मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, दैन ऑल्सो इट्स नॉट गुड। इट शुड बी अ मिक्स ऑफ पैसा एज वेल एज योर करियर प्रोस्पेक्ट और योर एस्पिरेशंस एंड ऑल, सो ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर। सो लास्ट में समरी में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एमटेक करना है, टारगेट ओनली टॉप 5 कॉलेजेस, राइट, एंड इफ यू आर डूइंग एमबीए टारगेट ओनली टॉप 30 कॉलेजेस इफ़ योर एक्सपीरियंस इज लेस देन 2 years। एंड अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है लेट्स से मोर देन 2 or 3 years, आई वुड सजेस्ट टारगेट ओनली टॉप 10 MBA कॉलेजेस इन इफ यू आर लुकिंग फॉर your post graduation to be accomplished or to be completed within India। तो टॉप 10 कॉलेजेस जैसे कि आपके IIMs हो गए सारे ब्लैकीज, राइट, मतलब सॉरी ओल्ड IIMs लाइक ब्लैकीज, बीट बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकाटा, इंदौर, लखनऊ, कोझिकोड। एंड अगर आपको उससे थोड़ा सा नीचे जाना है तो यू कैन टारगेट एंड देयर डेफिनेटली अहमदाबाद से काफ़ी मतलब टक्कर की कॉलेजेस, FMS, ISB हो गई, ठीक है, तो ये सब कॉलेजेस आप टारगेट कर ही सकते हैं डेफिनेटली। और उसके अलावा यू कैन टारगेट सम ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस, बीट IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, these are very good colleges to be in if you want to pursue MBA, and even IIT Kharagpur is also very good. So that's all I wanted to convey. I hope
I given you some clarity based on my experience, based on my interaction with with the the community which I am being engaging with. And I hope this video give you some fruitful information. And अगर आपको चाहते कि I want to create, if you want me to create on videos on some topics, do let me know on the comment section. And if you like this content, please do hit like button and subscribe my channel. Till then, keep learning, keep growing, and keep shining. Bye.